स्वागत है आप सभी का एक वीडियो में। इस वीडियो में जो है हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे कानून के बारे में जिसको लेकर के देश के तमाम ड्राइवर, खास करके ट्रकों के ड्राइवर जो है इसको विरोध में जो है सड़कों पे उतर आए हैं। ये कानून क्या है? तो इस कानून को जो है नाम दिया गया हिट एंड रन केस, जो हाल फिलहाल में जो है लोकसभा और जो है राज्यसभा से पास किया गया। इसको लेकर क्या है सजा के प्रावधान को लेकर ही लोग जो है सड़कों पे उतर आए हैं। तो पहले हम इसके पहले समझते हैं कि इसके पहले जो है 3 जो है बिल जो पेश किया गया था, जो कि पहले जो कानून जाना जाता था आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड के तहत, और जो है एक सीआरपी यानी कि इंडियन पिनल कोड। आईपीसी को जो जाना जाएगा भारतीय न्याय संहिता बिल के नाम से जाना जाएगा। जो पहले इसमें जो प्रावधान किए गए चेंज, इसके जो सेक्शन में भी बदलाव किए गए यानी धारा में भी बदलाव किए गए थे। यहाँ सीआरपीसी की बात करें तो इसको जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि 2023 में इसे जो है चेंज किया गया था, इसका जो नाम लाया गया था। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि 1872 जो कि अंग्रेजों के समय से चलते आ रहा था, उसको जो बदल करके किया गया भारतीय साक्ष्य बिल। अब इसी तीनों के लेकर के जो है नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, नए नए जो चीज़ों में बदलाव किए जा रहे हैं, उसके सजा के प्रावधान को बदले जा रहे हैं। इसी में जो है आया है हिट एंड रन केस। हिट एंड रन केस जैसे कि होता है कि यदि सड़कों पे चल रहे हैं तो जैसे खास करके ट्रक के ड्राइवर यानी ट्रकों को जो है चलना पड़ता है रात को, तो इसमें जो है यदि किसी को एक्सीडेंट कर दिए या एक्सीडेंट करके जो भाग जाना, क्योंकि यदि आप वहाँ पे रुकिएगा तो फिर पब्लिक आपको नहीं छोड़ेगी। तो ड्राइवर वगैरह क्या करते हैं, यदि जो है एक्सीडेंट हो गई या जानबूझ के किए या बाई चांस हो गया, तो वहाँ से क्या करते हैं ड्राइवर ट्रक को छोड़ करके अपने जो वहाँ से निकल जाते हैं। तो इसमें कहा गया कि ये जो यदि आप जो कोई ड्राइवर यदि वहाँ पे भागता तो उसके लिए क्या सजा के प्रावधान होंगे, या जो यदि आप किसी को एक्सीडेंट किए हैं तो उसको आप जो है हॉस्पिटल में पहुँचाइए, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें जो है ज़्यादा खून बह जाने के कारण यानी कि उसे जो है समय से इलाज न मिलने के कारण उसकी जो है मौत हो जाती है। तो इसके लिए सजा के प्रावधान इसी को बोला गया हिट एंड रन, मतलब जो है हिट कर देना और वहाँ से रन यानी कि भाग जाना। इसी के लिए कानून लाए गए हैं। हिट एंड रन कानून पर क्यों जो है बर्पा हंगामा है, तो इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ये तो कानून तो बन चुका है। अब इसकी बात करें कि जो हंगामा क्यों हो रहा है, तो सरकार ने हिट एंड रन का प्रावधान को पहले से सख्त कर दिया है। पहले से सख्त कहने का मतलब इसके सजा में जो बदलाव किया गया है। जब पहले क्या था कि यदि जो है आपके जो है गाड़ी से, कोई भी गाड़ी हो, यदि आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है या जो है मौत हो जाती है किसी की, तो उसके लिए आपको जो है पहले जो है 2 साल का जो सजा का प्रावधान था पहले, है ना, लेकिन पुराने कानून के जुर्माना और सिर्फ 2 साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन अब जो है नए कानून के तहत हिट एंड रन केस में जुर्माना आपको 10 साल तक, 10 साल की नहीं है, ये 10 साल तक है, यानी 0 से लेकर के 10 साल, ये नहीं कि 10 साल तक हो ही जाएगा। यानी कि यदि आप जो है किसी को यदि आप एक्सीडेंट किए हैं, उसको यदि जो है आप समय से उसी गाड़ी पर जो है ले करके आप जो हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, उसकी जान बच गई तो आपको कोई सज़ा नहीं होगी। या जो है 0 से लेकर 10 है तो 5 साल की हो सकती है, 8 साल की हो सकती है, 7 साल की हो सकती है। तो ये 0 से 10 तक है, यानी इसके बीच में आपको कहीं भी 10 साल तक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो 10 साल की सज़ा होगी। और उसमें 7 लाख रुपये जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है, जो कि इसके लिए भी विरोध हो रहा है कि यदि जो ट्रक ड्राइवर मामूली सा जो कितना कमाता होगा, 15 से 20 हज़ार लोग कमाते होंगे, तो वो 7 लाख जुर्माना जो है कहाँ से दे पाएंगे। कई राज्यों में गाड़ी चालक नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, खास करके ट्रक ड्राइवर, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर को ही एक राज्य से दूसरे राज्य यानी लंबा लंबा सफर जाना होता है। तो ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, सभी के लिए, जितने भी गाड़ी चालक हैं सभी के लिए ये कानून लाया गया है। लेकिन खास करके उन्हीं लोग विरोध कर रहे हैं। कारण है कि उनको जो चलना पड़ता है रातों को, और ज़्यादातर जो एक्सीडेंट यदि बात किया जाए भारत में, तो हर साल लगभग जो है 50,000 लोगों की मौत जो है एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना में जाती है। इसी के लिए को लेकर सरकार चिंतित थी, और इसको लेकर जो है सरकार ने नए कानून को लाई है। क्योंकि पहले से जो है नियम चलते आ रहा था कि यदि आप जो है आपके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है तो अधिकतम 2 साल, और वो भी जो सजा कैसा था, बेलेबल था, यानी उसमें आपको बेल मिल सकता है। तो इसमें 2 कंडीशन हो सकते थे, एक तो गलती से हो सकता है और एक जानबूझकर भी हो सकता है कि जो है ऐसे होता ना कि कोई केस चल रहा है, उसमें कोई एविडेंस है तो उसको जो ट्रक से उड़ा दिया जा रहा है, तो ये जो है आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, 2 साल की सज़ा हो जाएगी। या उसमें भी बेलेबल है कि अगले मतलब ये जो एक्सीडेंट किया फिर अगले दिन उसे बेल भी मिल सकता है। तो ये होता था। लेकिन इसको लेकर के अब जो है नया कानून लाया कि यदि आप किसी को मरते हुए छोड़ दिए, या जो है आपके जो है गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है, तो जो है अधिकतम 10 साल तक की सज़ा होगी।
अब जो ट्रक ड्राइवरों का कहना कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि हमें तो सरकार भी नहीं छोड़ रही है। और यदि हम किसी का एक्सीडेंट यानी हमारे ट्रक से यदि होता है या हमारे गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है, तो यदि जो है जानबूझकर छोड़ दीजिए, गलती से भी होता है, तो यदि हम वहाँ पर यदि रुक गए तो फिर पब्लिक नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पब्लिक जो है उसे पीट पाट के वहाँ पे अपना जो है फैसला कर देते हैं ऑन द स्पॉट। अच्छा, पब्लिक जो अब नए कानून आ जाने से लोगों को जो है अब तो ये हो जाएगा कि चलो इसको तो सज़ा जो है 10 साल अधिकतम है या जो है 7 लाख जुर्माना है, तो अब जो है पब्लिकों में भी धीरे धीरे क्या आएगा, समझ आएगा, और वो भी जो है ट्रकों या जो भी ड्राइवर वगैरह होंगे तुरंत उसे पीटना जो है बंद करेगी धीरे धीरे। ये अचानक नहीं होगा, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। लेकिन पहले क्या होता था कि जो ये हिट कर दिया यानी मार दिया, तो अब तो मेरा आदमी तो गया, यानी जिस भी परिवार के व्यक्ति को मारा है तो उस तो सदस्य गया, लेकिन जो है अब ड्राइवर को क्या करे आदमी की, तो सरकार की जो है छूट जाएगा, केस होगा भी तो, क्योंकि ज़्यादा जो सज़ा का प्रावधान इसमें है नहीं, तो उसे क्या कर दिया, छोड़ दिया, जिस वजह से पब्लिक ने उसे जो है वहीं पे पीट देती थी। लेकिन धीरे धीरे इस कानून के आ जाने की वजह से लोग क्या करेंगे, अब जो है ऑन द स्पॉट यानी जो ड्राइवर को पीटना वगैरह ये सब मामला धीरे धीरे कम होगा। अच्छा, इसमें जो बदलाव करने के जो है क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, जो नए नए कानून आ रहे हैं, इसमें जो है गंभीर अपराध के श्रेणी में क्या क्या आ जाएगा, जैसे रेप वगैरह हो जाएगा या जो है हत्या वगैरह आ जाएगा। इसके लिए क्या है, तो उम्र कैद या फांसी, जो कि जो है जल्दी से जल्दी सुनवाई उस पर किया जाए, ऐसे नए नए जो कानून बनाए जा रहे हैं। पहले रेप की धारा थी 375, अब क्या हो गया 376 थी, जो कि अब जो है 63 और 69 में शामिल किया गया। बताया कि पहले भी जो है आईपीसी और सीआरपीसी की जो धारा, उसमें जो है धारा में भी बदलाव किया गया, यानी सेक्शन में भी उसका बदलाव किया गया। अच्छा, पहले हत्या की जो है धारा लगती थी वो 302 लगती थी, अब क्या होगा, अब जो 101 लगेगा उस पर। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक की जेल की सजा यानी कि आजीवन कारावास की सजा जो है सुनाई जाएगी। मॉब लिंचिंग में सीधा फांसी। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है कोई एक आदमी को घेर करके एक भीड़ ने पीट दिया तो उसे बोलते हैं मॉब लिंचिंग। यदि उस भीड़ का कोई एक चेहरा मिल गया, यानी एक जो कोई व्यक्ति पता चल गया कि इस भीड़ को जो उकसाने में इसका जो हाथ था, तो अब जो है उसको क्या हो जाएगी, फांसी की सजा तक हो सकती है। ट्रायल के मामले, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार से जानकारी देनी होगी, पहले यह जरूरी नहीं था। ट्रायल मतलब यदि किसी व्यक्ति को कोई जो है केस चल रहा है किसी में, यदि उसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसके बीच में, तो उसके परिवार वालों को ये पूरी बताया जाएगा कि उसके क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी गिरफ्तार होने का कारण भी बताया जाएगा पुलिस के द्वारा। पहले ये जरूरी नहीं था, अब जो क्या हो गया, जरूरी यानी कंपलसरी हो गया। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी, यानी पिछले 90 दिनों में सुनवाई कहाँ तक पहुंची है, उसके बीच में क्या क्या जो हुई है, ये सब जानकारी उसको विक्टिम को दिया जाएगा पुलिस के द्वारा। अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा, यानी जो जिसके ऊपर केस चल रहा होता है कि जो है सरेंडर नहीं करता या जो है वहाँ पर हाजिर नहीं होता कोर्ट में, तो अब उसके पीछे भी जो है ट्रायल चलेगा कोर्ट में, और उसको उसके खिलाफ जो भी अदालत सजा सुनाएगी उसको मानना पड़ेगा। यदि जो भी सजा सुनाएगी जब वो व्यक्ति मिलेगा तो उस पर वो सजा जो है लागू हो जाएंगे। तो वो इस हिसाब से वो आरोपी को नहीं होते हुए भी उसके खिलाफ जो सजा कोर्ट में सुनवाई होगी। पहले क्या होता था कि जब तक वो आएगा नहीं दोषी तब तक उसके खिलाफ हम कैसे जो कोर्ट में जो है उसकी सुनवाई करेंगे, लेकिन अब नहीं है। अब जो है व्यक्ति नहीं है छोड़ दो, उसके खिलाफ जो है सुनवाई कर दो सजा, जब वो मिलेगा तो उस पर ये जो है कानून जो है लगा दिया जाएगा। अच्छा, ये क्या, गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है, यानी जो है जितना जो सजा का प्रावधान दिया गया उसमें यदि आप आधा काट लिए उसके बाद देखा जाता है, कैदियों का नेचर देखा जाता है, यदि उसमें जो कुछ बदलाव आ रहे हैं तो उसे जो है माफ कर दिया जाता है, रिहाई मिल जाएगी। अब जो है ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा, यानी जो ट्रायल कोर्ट होता है उसके जो केसों को जांच वगैरह करता है उसको जो है ज़्यादा समय नहीं लेना होगा। अब जो 3 साल के अंदर उसे जो पूरा जो है ट्रायल कोर्ट का फैसला दे देना होगा। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिनों में फैसला देना होगा। जैसे होता है जज कई जज जो होते हैं जो है केस को बहुत लंबा खींच कर लेकर जाते हैं, सुनवाई हो जाने के बाद भी लटका देते हैं, फैसला जो है देते नहीं है। लेकिन जो है अब जो है जजों को 43 दिन के अंदर, यानी कहा जाए तो लगभग 1.5 महीने के अंदर जो है उसको फैसला देना होगा। फैसले के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी। दया की याचिका दोषी ही कर सकता है, अभी एनजीओ या कोई संस्थान दया याचिकाएं दाखिल कर सकता है। ये सब जो है उसमें जो नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, ये सब जो उसमें आईपीसी और सीआरपीसी के धारा में जो बदलाव किया गया ये सब इसमें जोड़ा गया है। अच्छा, एक्सीडेंट के मामले में क्या क्या है कि वाहन से किसी घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे सजा कम कर दी जाएगी। अभी बताया कि हिट एंड रन केस में क्या है, अधिकतम 10 साल तक की सजा है और 7 लाख रुपए तक है जुर्माना। यदि जो है ड्राइवर उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का उस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसके गाड़ी से, उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा दे, या यदि हॉस्पिटल नहीं है बगल में पुलिस स्टेशन तो पुलिस स्टेशन पहुंचा दे, उसमें क्या होगा, उसकी जो है सजा में क्या किया कम किया जाएगा, यानी उसको जो सजा को कम करने में वो हेल्पफुल होगा, सहायक जो होगा।
हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा, जो कि नया नया आया, जिसके जो खिलाफ जो है कानून जो है यहाँ पर जो है सड़कों पर विरोध चल रहा है। स्नैचिंग के लिए कानून नहीं, अब कानून बन गया है। सिर पर लाठी मारने वाले पर अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती थी, अब जो विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सजा। जैसे होता ना कि पुलिस के लाठीचार्ज में किसी व्यक्ति की मौत हो गई, तो उसमें जो है अब जो है पता चलेगा कि किसके लाठी से यदि मरा है, तो उस पर जो है अब जो मुकदमा चलेगा और उसे 10 साल तक की सजा भी मिल सकती है। ये सब नए नए जो है कानून लाए जा रहे हैं हिट एंड रन केस में, जिसमें जो है पूरे जो है देश में जो है ट्रक को जाम कर दिया गया, यानी जो बहुत सारे ट्रक को रोक दिया गया। पेट्रोल पंप पे भीड़ है, यानी सामान एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहा है, क्योंकि सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? ट्रक वालों की। हालांकि रेलगाड़ी से भी जाती है, लेकिन ट्रक की अहम भूमिका होती है उसमें। जिसमें क्या हो रहा है कि सामान अब एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहे, जिस वजह से सामान के महंगे होने के चांस ज़्यादा, खास करके फल सब्जी तेल वगैरह, ये सब जितने भी जो डेली दैनिक उपयोगी जो चीज़ें हैं वो सब जो महंगे होने के चांस हैं, और उसका जो असर दिखना भी चालू हो गया। ये सब देख सकते हैं, बहुत सारा जो है ट्रक को रोक करके अपना जो है ड्राइवर हड़ताल पे आ गए हैं, कि रोड सड़क पे आ गए कि ये जो है कानून बनाया गया, ये हमारे जो है खिलाफ है, यानी जो है हम कहाँ से 7 लाख रुपए दे पाएंगे। तो 7 लाख रुपए थोड़ा सा जो है हमें भी ठीक नहीं लगता, उसमें जो संशोधन करना चाहिए। बाकी जहाँ तक कि सज़ा की बात है, तो 10 साल नहीं हो रहा है, 10 साल तक है। यानी यदि आप जो है उस व्यक्ति को अस्पताल पहुँचा देते हैं, तो फिर तो आपको कोई सज़ा होगी नहीं, आपकी हो सकती है यदि व्यक्ति मर जाता तो आपकी जो है सज़ा में कम कर दिया जाएगा। ये तो पहले भी था, तो अधिकतम 2 साल तक। तो ये सब जो है किया गया है। अच्छा, इसमें जो है 2 बात हो सकती है। ये जो है यदि कोई सरकार कानून बना रही है, उसके खिलाफ यदि कोई जो है धरना दे रहा है या उसके खिलाफ विरोध हो रहा है, इसमें 2 चीज़ें निकल के आ सकती है। पहला तो सरकार उस कानून के जो फायदे हैं वो पब्लिक तक पहुंचा नहीं रही है, उसके कानून के क्या फायदे हैं वो समझाने में असमर्थ है। दूसरी बात ये हो सकती है कि उस कानून में कुछ ऐसे चीज़ हैं जो कि पब्लिक के लिए या जो है उस जो है जिस क्षेत्र के लिए बनाया जा रहा है उस पर जो है सही नहीं है, यानी जबरन उस पर थोपा जा रहा है। इसमें हमें पहला कंडीशन ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो भी कानून बनाए जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसे फायदे चीज़ होंगे जो कि जो है आम जनता समझ नहीं रही है, तो उसको समझाने के अच्छे अच्छे तरीके हो सकते हैं, जो कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। बाकी यही सब है। इसमें जो बता दिया कि हिट एंड रन केस क्या था, इस हिट एंड रन केस में जो है अधिकतम 10 साल तक की सजा, किसी भी ड्राइवर के चालक यानी किसी भी चालक के गाड़ी से किसी की मौत हो जाती है और यदि वो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा होगी। यदि नहीं भी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ यदि केस होता तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक जुर्माना अधिकतम है। इसके लिए जो है नितिन गडकरी जो कि सड़क एंड परिवहन मंत्री हैं, वो भी जो है देश के चालकों से बात विचारे कर रही हैं, वो भी उनकी भी बातें सुनी जा रही है। इसमें यदि कुछ संशोधन होता है तो मैं जो है अगले वीडियो में उसे बताऊंगा। फिलहाल तो इस कानून में यही जोड़ा गया है। हमें उम्मीद है कि इसमें जो है और संशोधन करके जो 7 लाख वाला है कि एक व्यक्ति 7 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से देगा, क्योंकि ट्रक ड्राइवर का ज़्यादा सैलरी 15 से 20 हज़ार ही होता है, तो उतना नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए तो सरकारें करेगी, क्योंकि सरकार भी तो इसी देश की तरक्की के लिए ही काम करती है, तो सरकारें जो इतनी तो सख्त हो नहीं सकती है। बाकी जो कानून तो सख्त होना ही चाहिए हर क्षेत्र में, क्योंकि पहले का कानून क्या था अंग्रेजों का, पहले जो गाड़ी से कौन चलते थे? अंग्रेज। तो जो एक्सीडेंट होगा किसके गाड़ी से? अंग्रेज के गाड़ी से। तो वो जो अपने फायदे के लिए कानून बनाएंगे ना, तो वो जो पहले के कानून देखा जाए और अब के कानून देखा जाए तो ज़्यादातर चीज़ें तो हम अंग्रेजों के कानून से ही जो कॉपी की है, जिसमें जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, जिसमें जो अभी भी देखा जाए तो 395 अनुच्छेद में से देखा जाए तो 250 अनुच्छेद उसी के जो हम कॉपी किए कि वो कानून कैसे बनाते थे, जमीनों पे टैक्स फलाना ढिमकाना, जितना भी कानून उसी का जो है कॉपी किया। तो उसी को धीरे धीरे चेंज किया जा रहा है, क्योंकि जो है धीरे धीरे गुलामी का प्रतीक मिटाना क्या है जरूरी है। तो ये सब थी इस चीज़ों में, ये जो टॉपिक जो जिसमें लाया गया नया नया कानून, इसमें हिट एंड रन के केस के बारे में जब बताया गया। बाकी देश का जो पूरा पहिया जाम है, चक्का जाम है, चक्का जाम की घोषणा की है जो खास करके ट्रक चालकों ने। बाकी छोटे जो हालांकि सब पर है, लेकिन जो है ट्रक चालक ने ये सब ज़्यादा किया, क्योंकि उनके जो है देखा जाए तो ज़्यादा एक्सीडेंट रातों को होता है, क्योंकि ये लोग रात को चलते हैं, बहुत झोंक में चलते हैं। तो ये सब था इसमें। बाकी जो है यदि उसमें कुछ नया चीज़ें जुड़ती है तो उसको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे।